नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो जेएनवीएसटी जो एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए गए हैं विगत वर्षों में, पिछले कुछ सालों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस पोर्शन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए और 2023 में इस साल क्या क्या टॉपिक दिया गया है और उससे क्या क्या संभावना है, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जैसे आप लोग पता है जो पेपर जो पैटर्न होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो हमारा होता है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा मैथ्स का, अरिथमेटिक टेस्ट का। और तीसरा जो सेक्शन होता है लैंग्वेज होता है, इसमें हम लोग पैसेज जो दिया जाता है, ठीक है, इसमें आप लोगों को पैसेज दिया जाता है, राइट। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इस ये जो हमारे पास डाटा, ये हम किसी किताब से ही उठाए हुए हैं इस डाटा को। 2017 2018 से लेकर 2022 तक का जो डाटा है हमारे पास, इसमें करीब करीब 6 साल का डाटा हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो जो मानसिक योग्यता परीक्षा है ये एक टोटल मैं आप लोग बता देना चाहूंगा, ये हमारा पहले इसमें जो 50 क्वेश्चन आते थे और 50 मार्क्स का रहता था ये। लेकिन इन्होंने जब से ये सन 2019 से क्या हुआ, इसमें एक चेंज करके ला दिया कि इसमें 40 क्वेश्चन हो गया है और ये 50 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। मीन्स एक क्वेश्चन जो है हमारा पास होता है 1.25 मार्क्स का होता है हर क्वेश्चन, राइट। ये बदलाव 2019 से आया गया है। पहले क्या होता था, हर सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब क्या किया है, हर सेक्शन से आपको 4-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, राइट। तो देखिए, ऑड में आउट आपको इनमें जो सबसे डिफरेंट है उसको अलग करना होता है, इसके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है फिगर मैचिंग, आपको फिगर को मैच करना होता है, ठीक है, इसमें से 4 क्वेश्चन। पैटर्न को पूरा करना होता है, इसमें से 4 क्वेश्चन। श्रृंखला पूर्ति या मतलब कि जो फिगर जो सीरीज होता है उसको कंप्लीट करना होता है, वो आपका आता है 4 क्वेश्चन इसमें से। सादृश्यता एनालॉजी ये होता है 4 क्वेश्चन जो सेम दिखने टाइप का होता है वो। ज्यामितीय आकृति पूरा करना, कहीं से कटा हुआ था तो उसका अगला पोर्शन क्या है ये पता करना हो, इसमें 4 क्वेश्चन। हमेशा 2019 से लेकर अब तक हर में से 4-4 क्वेश्चन आने कंपलसरी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें टोटल योग जो होता है ये 40 क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग 10 टाइप होता है, ठीक है। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर जो होता है रिफ्लेक्शन वो, या फिर वाटर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है, दोनों होता है। एक पंच होल, ऐसे कागज को मोड़ के उसमें कुछ डिजाइन बनाते हैं, फिर उसको ओपन करने को कैसा दिखे इस बारे में बता करना होता है, ये पंच होल वाला जो होता है जो, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन, इसमें से आपका 4 क्वेश्चन आता है। मीन्स उसके बाद इम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति पता करना होता है, इसमें 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब ये है आपका कि हर क्वेश्चन में से आपको जो मानसिक योग्यता है आपका 10 सेक्शन दिया गया है, और 10 सेक्शन में से ऑल जो 10 सेक्शन है उसमें से आपके इंटू 4 हर में से 4 क्वेश्चन आते हैं, और चारों क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहता है, ठीक है। कुल मिला के हो गया हमारे 40 क्वेश्चन होता है, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है, मार्क्स इसमें आ जाएगा आपका 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स का। ये काफ़ी आसान होता है बच्चों। और अगर अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सिलेक्शन लेना है तो आपको 40 में से कम आपका 38 क्वेश्चन हो जो सही होना चाहिए। 38 या 36 तक बोल सकते हैं, 38 इज बेटर, 36 क्वेश्चन आपको मिनिमम इसमें सही करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं जो सबसे टफ होता है, ये होता है हमारे पास अरिथमेटिक टेस्ट, या फिर जो अंक गणित जो परीक्षण होता है, ये हमारा सबसे टफ होता है। और कई बार इसमें से इसका जो अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आप लोग ये देख पाएंगे जो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम हो रहा है उनके लेवल का भी अब जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है कक्षा 5वीं के लेवल में अगर देखा जाए तो ये काफी टफ हो जाता है ये पोर्शन जो है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला हमारा आता है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इसमें ये देख सकते हैं हम लोग 2022 में एक क्वेश्चन आया है, 2021 में एक क्वेश्चन आया, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2018 में एक क्वेश्चन, 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो कुल मिला ये देख सकते हैं अगर हमारे ये सिलेबस क्योंकि इंक्लूड किए हैं तो 2023 में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा हम लोग कंक्लूजन बना सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, इसमें जो 4 आधारभूत संक्रियाएं होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो होता है उससे देख सकते हैं 2022 में एक क्वेश्चन, 2021 में एक क्वेश्चन, 2020 में सबसे ज्यादा वेटेज इसका 3 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। वैसे 2019 में इससे 2 क्वेश्चन, 2018 में इसका हमारा 5 क्वेश्चन आया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया था इससे, देखिए इसमें। तो 2023 में इसमें से आप लोग देख सकते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन हमारा आने के चांसेस है, क्योंकि हर साल ये आ ही रहा है लगभग लगभग, ठीक है। अब फ्रैक्शन, आप लोग ये देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन का जो है इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल का जो है वेटेज बढ़ाया गया है। जैसे कि इसमें क्या दिया गया, पहला एक है कि फ्रैक्शन पे जो है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दशमलव पे है, उसमें आधारभूत संक्रियाएं, 2 चैप्टर हो गया। बट इसके साथ साथ एक तीसरा चैप्टर उन्होंने ये ऐड किया है जो कि है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। ये तीसरा चैप्टर हमारे सिलेबस में दे दिया गया है। इस साल जो सिलेबस है उसमें टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे हमने जो देख रखे हैं यहाँ पर हमारा टोटल 19 चैप्टर हमने लिस्ट बना रखा है। देखिए हम 19 चैप्टर लिस्ट बना रखे हैं, लेकिन इस साल के चैप्टर में केवल 15 ही चैप्टर दिए गए। इस साल के जो सिलेबस है, प्रोस्पेक्टस है, आप लोग उठा के देखते हैं तो उसमें, ठीक है, उसमें 3 जो आपको दिया गया है कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल और दशमलव, और ये हो गया हमारा भिन्न। तो मैं मुझे जहां तक उम्मीद है इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। एक क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, और एक क्वेश्चन दशमलव में से, दशमलव संक्रियाएं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर से। तो ये जो है हमारा सबसे ज्यादा का वेटेज रख सकता है इस साल के पेपर में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इस सिलेबस को देखिए या पैटर्न को देखिए, इस फील्ड हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, एक क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन इसमें जाता है, तो एक क्वेश्चन हम लोग इसमें से भी हम लोग इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस साल भी से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारे पास लघुत्तम समापन, 2 क्वेश्चन पिछले साल आया था, इसमें से एक क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, हर साल एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इस साल भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है, इसमें से हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि वर्गमूल और घरमूल इस साल के सिलेबस में नहीं दिया गया है, जबकि पिछले साल के सिलेबस में उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा एक बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें इफेक्ट डाल रहा है, बोल सकते हैं कि यहाँ 3 क्वेश्चन कहीं न कहीं कवर करें। वो मुझे लग रहा है कि ये डेसिमल और जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उससे इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इस साल ये सिलेबस में नहीं दिया गया है और इसको 3 बार दिया गया है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि डेसिमल और फ्रैक्शन को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आप लोगों को सिलेक्शन हो सके। अगला आता है मापन के अनुप्रयोग। पिछले साल तो इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस साल मुझे उम्मीद है इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर एक क्वेश्चन इसका मिनिमम मान के चलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब आता है हमारे पर व्यंजनों का सरलीकरण, ठीक है। इसमें से मुझे लगता है इस साल इसमें से 2 क्वेश्चन आए, क्योंकि इसको भी 2 बार लिखा गया, ठीक है। एक बार अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन के अर्थ दिया गया है, दूसरे बार दिया सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। 2 टाइटल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से मुझे उम्मीद है इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। औसत इस साल इसके सिलेबस में नहीं है बच्चों, तो इस बार इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। प्रतिशत है इसका उपयोग, इसका इसमें मुझे एक क्वेश्चन इसमें से उम्मीद है। पिछले कई सालों से इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन इस साल इस क्वेश्चन आ सकता है। बट मुझे जहाँ तक याद है पिछले साल एक क्वेश्चन तो आया था 2022 में, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता। बट 2022 में एक क्वेश्चन तो आया था, इसी से मुझे जहाँ तक महसूस है इसमें, ठीक है। लाभ और हानि पर प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आना मुझे उम्मीद है। सिंपल इंटरेस्ट एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर। ये आप लोग देख सकते हैं पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन उससे पहले हर साल में 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। कार्य समय इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है, ये थोड़ा टफ भी हो जाता है बच्चों के लिए। देखा जाए पिछले कुछ कई सालों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये अब सिलेबस में भी नहीं दिया गया है। अनुपात और समानुपात, इसमें से भी इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया, जो रेड है उसके सिलेबस से हटा दिया गया बच्चों, ठीक है। चाल द्विज समय, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्षेत्रफल परिमाप, एक क्वेश्चन यहाँ पर जा सकता है। पैटर्न को हटा दिया गया सिलेबस से। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, इसको भी हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है। इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं जो हमारे जो टोटल टॉपिक जो दिए 15 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें से कितने क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गया, 13, 14, 15। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस जो भिन्न वाला टॉपिक उससे आ सकते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आप लोग वेटेज में ले सकते हैं ज़्यादा। आप कुछ क्वेश्चन को जरूर लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये एलसीएम वाला चैप्टर आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और ठीक है। तो इस तरह से लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पर से कंप्लीट करेंगे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो टॉपिक 2-2 बार दिएगा उसमें से आपको क्वेश्चन जरूर के जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको और ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग भाषा परीक्षण या फिर हिंदी लैंग्वेज में। तो इसमें आपको अपठित गद्यांश के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन साथ में जो स्टार है, स्टार में इसी के अंदर आपको विलोम शब्द पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, शब्दार्थ या फिर विशेषण, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि हर में से एक एक क्वेश्चन आपको पूछ ही लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
2022 में देख सकते हैं यहाँ 4 प्रश्न पर्यायवाची पूछे गए, 4 प्रश्न शब्दार्थ पूछे गए, 4 प्रश्न विशेषण पूछे गए। इसको अलग से नहीं पूछा जाता, लेकिन उसी में से जो आपको पैसेज दिया गया है उसी में से पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें से क्या, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसमें विलोम क्या होगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हमारा जो स्कोरिंग है इसमें जैसे 20 नंबर दिया गया बच्चों, तो 20 नंबर में से आपको कम से कम 18 नंबर लाना है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको कम से कम 38 नंबर लाना है, तो इसमें आप लोगों का 4 नंबर का गैप हो गया वाला। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं आप लोग ऐसा कि हमारे पास 20 नंबर, इस 20 क्वेश्चन इसमें, तो इसमें आपको कम से कम 19 या 18 या फिर 25 नंबर का है ना, 20 क्वेश्चन है तो इसको 25 मार्क्स के हैं, तो 25 मार्क्स के आपको कम से कम 23 मार्क्स डालें, 2 नंबर इसमें कटा, चलो समझते हैं हिंदी में। ठीक है, लैंग्वेज में जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है उसमें से आपको जो 50 में से आपको कम से कम 45 डालें हैं, ये मिनिमम है बच्चों। 45 में भी काम नहीं चलेगा, इनफैक्ट बोला जाए तो इसमें आपको 48 ही लाने पड़ेंगे, 2 नंबर कटेगा, समझ में आता है। इतना मार्जिन आप लोग लेके चल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा जहाँ तक तजुर्बा रहा है, मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, मैथ में आपका 25 में से आपको 5 नंबर के इसमें आपको गैप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि आपको मिनिमम नंबर 90 लाना ही पड़ेगा, इससे कम में आपका कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको 20 नंबर मिनिमम लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए इसके। और चूंकि ये जो है सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बाकी दोनों पोर्शन तो थोड़ा इजी है कि इसमें एक एक नंबर कटा तब भी समझ में आता है, लेकिन इसमें से ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस है, तो हमें हिंदी मन की जो लैंग्वेज है और मेंटल एबिलिटी इसमें मिनिमम से मिनिमम नंबर आपको रखना चाहिए, तब जाके आप लोगों का कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर उम्मीद नहीं रखिएगा। तो आप लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का, और इसके लिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, देखिए हिंदी का मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 20 मैंने पैसेज आपको दे रखा है, उसके अंदर एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे आप लोग इसको कैसे जल्दी जल्दी हल करें वो आपको सीख सकते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी लगभग लगभग आपको पुस्तक, हर पुस्तक में मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे हम भी इसके लिए वीडियो आपको अवेलेबल कराएं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आदत होता है हमारे पास मैथ्स, क्योंकि यही एक पोर्शन है बच्चों जो कि हमें सिलेक्शन दिला सकता है या फिर हमारा सिलेक्शन रोक सकता है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, और इसके लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आप लोग किसी तरह से कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग हमें हमारे चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर एक सेपरेट सा वीडियो बना देंगे और आपको उस बारे में उसका आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिएगा पैटर्न, एक बार फिर से आप लोग सही, और एक बार लिख लीजिएगा। अगर आपको ये पैटर्न आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार बच्चों।